नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं Realme और Samsung के दो स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है Realme C सीरीज का C55 और Samsung Galaxy M सीरीज का M30। तो आज हम करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन रहता है आपके लिए सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस जान लेते हैं। तो Realme C55 4GB 64GB वेरिएंट आपको मिलता है 10,999 रुपए का। वहीं Samsung Galaxy M13 भी लगभग इसी प्राइस रेंज के अंदर मिलता है, लेकिन दोस्तों अभी सेल के अंदर मात्र 9,699 रुपए का आपको ये स्मार्टफोन अभी ऑनलाइन स्टोर पर मिलेगा 4GB 64GB वेरिएंट। बाकी दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तब तक आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। शुरुआत हम Realme C55 से करेंगे। एक मिनी बॉक्स मिलता है इस पर, जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का TPU केस दिया गया है। इसके बाद स्मार्टफोन फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक बड़े साइज का हैवी चार्जर अडेप्टर मिलता है। ये चार्जर है 33 वोल्ट का, जो मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा। इसके बाद आपको एक व्हाइट कलर की USB केबल मिलती है और ये टाइप सी USB केबल है। लेंथ और क्वालिटी केबल की बहुत बढ़िया आपको मिल जाती है। आते हैं सैमसंग पर, तो इसके ऊपर की साइड एक मिनी बॉक्स चला जाता है खुद ब खुद, जिसके बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। कवर आपको इसके साथ अलग से ही परचेज करना पड़ेगा, कवर नहीं देता यहाँ पर सैमसंग। और इसके बाद स्मार्टफोन को फिलहाल साइड रख लेते हैं और यहाँ पर जो चार्जर अडेप्टर है इस पर स्पेशली फास्ट चार्जर मेंशन किया गया है। तो 15 वोल्ट का ये फास्ट चार्जर आपको मिलता है और इसके बाद आपको इसमें छोटी सी USB केबल मिलती है जो टाइप सी है। और अब दोस्तों सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन को हम रैपर से आजाद कर लेते हैं ताकि हमें स्मार्टफोन और अच्छे से देखने को मिल जाए। तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन और इनका जो फ्रंट साइड का लुक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन का जो साइज है वो लगभग एक जैसा लग रहा है दोस्तों, लेकिन Realme C55 में आपको मिलेगी पंच होल डिस्प्ले और ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ Samsung Galaxy M13 आता है। इन हैंड फील यहाँ पर Samsung हाथ में ज्यादा कंफर्टेबल और लाइट वेट लग रहा है, जबकि Samsung M13 तो काफी ज्यादा हैवी और मोटा सा लग रहा है। और ये है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है लेकिन डिफरेंट बैक पैनल दिए गए हैं। सबसे पहले Realme C55 का हम बैक पैनल देखें तो बिल्कुल फ्लैट आपको मिलता है, जहां पर आपको काफी अच्छे पैटर्न में डिजाइन देखने को मिलते हैं। मैट फिनिशिंग यहां पर दी गई है और इस पर लाइट के रिफ्लेक्शन में हल्के से कलर चेंज हो रहे हैं जो काफी बढ़िया लग रहे हैं। नीचे Realme की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल मुझे काफी कमाल का लगा। दो बड़े बड़े साइज के बराबर लेंस आपको मिलते हैं और हल्के से उभरे हुए हैं लेंस। और यहाँ जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं Samsung Galaxy M13 पर। इसका जो बैक पैनल है वो नॉर्मल सा ही आपको मिलता है। कॉर्नर इसके कर्वी हैं, ग्लोसी फिनिशिंग के साथ हल्का फुल्का लाइट का रिफ्लेक्शन आपको इसके बैक पैनल में देखने को मिल जाता है। नीचे Samsung की ब्रांडिंग की गई है और ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल है 3 बराबर साइज के लेंस आपको एक सीट में नजर आ रहे होंगे। यहाँ आपको मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। बाकी दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको Realme नहीं दे रहा है। दोनों स्मार्टफोन के जो कोने हैं वो राउंडेड आपको मिलते हैं और यहाँ फ्लैट दिया गया है Realme में और Samsung ने यहाँ पर राउंडेड ही दिया है। दोनों स्मार्टफोन की राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको पावर ऑन की पर ही अटैच्ड मिलते हैं और ऊपर की साइड आपको Realme में कुछ नहीं मिलेगा, जबकि Samsung में एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया गया है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे। यहाँ आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने पहले ही ऑन करके रखा हुआ है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी एक बार फुल कर देते हैं। कितना लैग कर रहा है ये सैमसंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए ब्राइटनेस को 100% कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से डिस्प्ले देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर हम करीब से आपको दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को दिखाते हैं। कलर्स दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले में आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं। 680 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है Realme C55 में और 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है Galaxy M13 में। तो आउटडोर दोनों स्मार्टफोन का आप यूज इजीली कर सकते हैं। बाकी जो एज और बेजल्स हैं वो कॉर्नर और ऊपर से तो आपको काफी थिक मिलेंगे, लेकिन नीचे चिन
सैमसंग में तो यहाँ पर रियलमी से काफी ज्यादा चिन्ह यहाँ से दी गई है। बाकी नेविगेशन की और आइकन आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो Realme C55 में आपको मिलती है 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD। वहीं सैमसंग में आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको PLS LCD का पैनल लगा हुआ मिलता है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और 1080x2408 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 392 ppi और 400 ppi। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M13 में, जबकि Realme C55 ने कौन सा ग्लास प्रोडक्शन दिया है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा आप हम दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग पे नजर डालेंगे दोस्तों, तो सेटिंग यहाँ पर Realme C55 की पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ इंटरफेस कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहाँ स्क्रॉल डाउन करने पर आपको अबाउट फोन सेक्शन नीचे दिख जाएगा और यहाँ पर आप मॉडल नंबर देख सकते हैं। इसमें आपको 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और चिपसेट MediaTek Helio Z88 का दिया गया है, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर और Mali G52 के ग्राफिक आपको मिलते हैं। ये हमारे पास 4GB वेरिएंट है, तो यहाँ आपको 4GB रैम प्लस 1GB वर्चुअल रैम दी गई है और यहाँ पर रैम टाइप है LPDDR4X, स्टोरेज टाइप eMMC 5.1, 64GB का स्टोरेज, जिसमें से लगभग 21GB तो पहले ही यूज हो चुका है। बाकी कैमरा डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है और इसमें आपको Android 13 मिलता है। आते हैं सैमसंग गैलेक्सी M13 की सेटिंग पर भी, तो यहाँ हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा। सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन नजर आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको ज्यादा कोई डिटेल्स नजर नहीं आएगी, IMEI नंबर मेंशन है। इसके अलावा हम चलते हैं सीधे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के अंदर। तो One UI कोर वर्जन 5.1 आपको मिलता है। Android 13 के साथ ये स्मार्टफोन भी आपको मिलेगा और इसमें प्रोसेसर क्या दिया है वो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। नॉक्स वर्जन यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 फरवरी 2023 का आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों इसमें भी आपको 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन जो चिपसेट है वो सैमसंग ने यहाँ पर खुद का दिया है, सैमसंग Exynos 850 का, जो बेस्ड है 8 nm के फैब्रिकेशन पर। तो दोस्तों जितना कम नैनोमीटर आपको फोन में मिलता है, फोन उतना स्मूथ रहता है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहती है। Mali G52 के ग्राफिक आपको मिलेंगे, रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1। इसमें भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे Realme और Samsung Galaxy M सीरीज के दो बेहतरीन स्मार्टफोन। हाइट भी चेक कर लेते हैं दोस्तों एक बार। तो 165.6 मिलीमीटर की हाइट आपको मिलती है Realme में और 165.4 मिलीमीटर की हाइट आपको Samsung में मिलती है। इसकी थिकनेस है 9.3 mm की और इसकी है 7.8 mm की। तो Samsung काफी ज्यादा मोटा है और भारी भी है, 207 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है, लगी है 6000 mAh की बैटरी, जबकि Realme ने यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी दी है और इसका वेट है 189.5 ग्राम। तो फ्रेंड्स अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए इन दोनों में से। तो दोस्तों अभी सैमसंग सस्ता हो गया और Realme थोड़ा सा प्राइस में ऊपर है, तो यहाँ पर आप तो ऑब्वियसली सस्ता ही स्मार्टफोन परचेज करना चाहोगे। वैसे दोनों में आपको बेहतरीन खूबियाँ मिलती हैं और आपकी पसंद सबसे पहले मैटर करती है। आपको अगर सैमसंग ब्रांड पे ज़्यादा ट्रस्ट है तो आप सैमसंग परचेज कर सकते हैं। Realme अगर पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली Realme ही ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सैमसंग को तो मैं कहूँगा मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं या फिर बहुत सारा काम करते हैं फोन में, तो ये सैमसंग के जो सस्ते ब्रांड हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैंग होते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि हम मोबाइल को सेल भी करते हैं तो कई कस्टमर कंप्लेन लेके आ जाते हैं और जब उनका मोबाइल हम चेक करते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लो रहता है। तो दोस्तों कंपनी को इस पर ध्यान देना चाहिए